तो संदीप गुप्ता जी समाज सेवी सढौरा से हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर लोगों की समस्याएं उठाते हैं शहरवासियों की, और अभी जो समस्या शिकायतें लेकर सढौरा एसएमओ मैम से मिले हैं। क्या कुछ वो समस्याएं थी, शिकायतें थी लोगों की, जिनको लेकर आज यहाँ पर पहुँचना हुआ? जी सर। ऐसा है, हमारे सीएससी सढौरा में डॉक्टरों की तो पिछले लंबे वक्त से कमी है। बिल्डिंग के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी की है। लगातार 6 महीने से उसके लिए हमारी तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं और भी समाज सेवी संगठन हैं जो इसके लिए समय समय पर अपने प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम ये मिला कि 6 महीने की लंबी लड़ाई के बाद हमें 2 डॉक्टर मिले भी थे, और शायद उसमें से हैं अभी डॉक्टर और अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अभी पिछले 20 दिन पहले एक दवाई को लेके बात बढ़ गई। दवाई ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, दवाई ख़त्म भी हो सकती है। उसके लिए सीएससी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ एसएमओ का पद रिक्त पड़ा है लंबे समय से। डॉक्टर अमरीश मंगला यहाँ से चले गए हैं, तो एसएमओ के ना होने के कारण हमने अपने सीएमओ डॉक्टर मंजीत यमुनानगर से बात की कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी दवाइयाँ जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, पीसीएम, पैरासीटामोल जो हर पेशेंट को देनी पड़ती है मेडिसिन, कई चीज़ों में हेल्पफुल है वो मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं थी 20 दिन पहले। आज का स्टेटस मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी रूड बात की। कहते हैं अपने एसएमओ से बात करो, बिलासपुर डीडीओ पावर उनके पास है। मैंने कहा जी हमारे एसएमओ सढौरा में तो है नहीं। कहते बिलासपुर में बात करो। अब बाई चांस एसएमओ बिलासपुर का नंबर हमारे पास नहीं था, तो हमने सीएमओ साहब से उसका नंबर मांगा। उन्होंने कहा कि नेट से ले लो, जबकि होना ये चाहिए था, जो हमारी उम्मीद थी कि सीएमओ तो एक चीफ मेडिकल ऑफिसर यमुनानगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी और उनको ही अपने लेवल पे सलूशन करना चाहिए था। वो एक एसएमओ का नंबर प्रोवाइड नहीं कर सके। तो उसके बाद ये बात बड़े बड़े अधिकारियों के संज्ञान में भी चली गई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज डॉक्टर शमा परवीन एसएमओ बिलासपुर सढौरा में आए और हमें भी सूचित किया गया और उस कंप्लेंट से रिलेटेड हमें हॉस्पिटल में बुलाया गया। आज इन्होंने सीएमओ डॉक्टर मंजीत से भी बात कराई। बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने बात की फ़ोन पे, और चलो अधिकारी होने के नाते मैं उनको ज़्यादा वो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे रियलाइज़ किया इस बात को कि वो कहीं उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, कहीं ऑफिशियली काम में बिज़ी थे। तो आज उन्होंने वो चीज़ें थोड़ा महसूस भी की और हमें आश्वासन भी दिया कि यहाँ पे समय समय पर डॉक्टरों की जो कमी नज़र आती है उसको भी पूरा किया जाएगा, और कर भी रहे हैं, कोशिश करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। मेडिसिन के बारे में भी एक लिस्ट सौंपी गई है डॉक्टर एसएमओ को, तो उसके लिए भी वो कोशिश अपने प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है डॉक्टर शमा परवीन ने एज एसएमओ कि जो भी यहाँ की कमियाँ हैं मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, और भी किसी तरह की कोई शिकायत आती है वो हर समय अवेलेबल है। वो ये ना समझे सढौरा के लोग कि मैं बिलासपुर में रहती हूँ, हर समय अवेलेबल हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि मिलजुल के ऐसे ही काम चलता रहे। शिकायतें करनी भी पड़ती हैं, शिकायतें सुननी भी पड़ती हैं, तभी शिकायतों का समाधान भी होता है। तो मेरी यही आशा है कि डॉक्टर साहब ऐसे ही कोऑपरेट करके चलें और भविष्य में किसी प्रकार की कोई शिकायत पेशेंट से रिलेटेड ना मिले। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएमओ मैम समा परवीन जी। बेसिकली इनके पास चार्ज है बिलासपुर सिविल हॉस्पिटल का, लेकिन एडिशनल चार्ज है सढौरा हॉस्पिटल का। तो आज सढौरा हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। लोगों की अक्सर जो मेडिसिन है उसको लेकर शिकायतें रहती हैं कि उन्हें यहाँ पर जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पाती, और उसके अलावा जो पेशेंट कई बार हादसे का शिकार लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि जो कुत्ता काट लेता है या इस तरह के कोई
पेशेंट होते हैं उनको भी यहाँ पर इलाज नहीं मिल पाता। तो इन सब कारणों के बारे में मैम से जानेंगे कि क्या कारण है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है। और उससे पहले एक बार आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। नहीं, जैसा जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर पोस्टेड, जो यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग है वो सिर्फ एक ही डॉक्टर की है। तो उसके अलावा बिलासपुर से ही 2 और डॉक्टर जो हैं यहाँ भेज दिए गए हैं, तो जिसमें से एक लेडी डॉक्टर हैं। तो पहले 3 दिन वो लेडी डॉक्टर आती हैं 9 to 4 ड्यूटी पे, और उसके बाद में जो बाद के 3 दिन है हफ्ते के, उसमें दूसरे डॉक्टर हैं वो आते हैं। तो अब राउंड द क्लॉक डॉक्टर की मौजूदगी है, क्योंकि दिन में ये 2 डॉक्टर्स जो बिलासपुर से हैं वो कर रहे हैं, और 4 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक जो है जो डॉक्टर यहीं के हैं वो मेंटेन करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। रही स्टाफ तो यहाँ पहले से ही पूरा है। बीच में मेडिसिन की जो बात है, कुत्ते काटे के इंजेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो इंजेक्शन ARV फिलहाल अभी तो अवेलेबल है। ARV की सप्लाई हमारे पास वेयर हाउस से आती है अम्बाला से, तो कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं हो, लेकिन जब ऐसा नहीं हो तो आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम वहाँ से अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो बेसिक मेडिसिन है वो भी मैंने लिस्ट मंगवाई है, अभी मैं देखती हूँ अगर कुछ अवेलेबल नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि कभी भी बीच में ऐसा वक्त नहीं आए कि सप्लाई में कहीं कोई कमी हो। तो मेरी कोशिश यही है कि हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह से हम चलाएँ, और जिस लेवल पे ये काम कर रहा है इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठा के इसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो, और हम बाकी सब चीज़ों को भी देखते हुए इम्प्रूव करें। बिल्डिंग का भी काम यहाँ का अभी प्रोसेस में है, तो जैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद वो चीज़ स्पीडअप हो जाएगी। तो आई होप कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की। बाकी एक और चीज़ है कि स्टाफ की हमारी ट्रेनिंग्स हमने करवानी शुरू कर दी हैं, कुछ हम कर चुके हैं, कुछ और करेंगे, ताकि हमारी क्वालिटी कहीं सफ़र नहीं करे। रेफरल की बात ऐसे है कि जो इमरजेंसी केयर डॉक्टर्स से ज़रूरत होती है जो यहीं की है वो तो डॉक्टर्स देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें रेफ़र करना पड़ता है। तो कुछ अगर बहुत ही सीरियस है तो यहाँ से डायरेक्टली PGI भी भेजे जा सकते हैं, और जिनको CT स्कैन या एक्सरे की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो वो यमुनानगर रेफ़र होंगे। ये बात तो सही है मैम, रेफ़र करना पड़ता है, लेकिन कई बार तो लोगों की शिकायतें ऐसी भी मिलती हैं कि रात के समय कई बार पेशेंट आए, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जैसे खांसी की दवाई को लेकर, या अभी गुप्ता जी ने बताया कि उनकी वाइफ के लिए विटामिन D की जो गोलियां लिखी गई थी डॉक्टर साहब के द्वारा पहले, और उसके बाद उसको चेंज करके जब विटामिन D की गोलियां ना होने की वजह से विटामिन C की लिखी गई, लेकिन वो भी नहीं मिली। और एक PCM को लेकर भी बात उन्होंने की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको लेकर किस तरह से आप अरेंज कर रहे हैं और क्या कारण है? ये छोटी चीज़ों के लिए अगर कोई रेफरल या ये हो रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है, ये तो फ्यूचर में बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं इस तरह का रेफरल या इस तरह की चीज़ों की कमी। वो तो आई एश्योर कि ऐसा नहीं होगा अब आगे से। मैं ये बिल्कुल इंश्योर करूँगी कि ये नहीं हो। तो आपकी ड्यूटी, आप एडिशनल चार्ज पे हो यहाँ पे, जी। तो कितने दिन आप यहाँ पे हफ्ते में समय देंगे लोगों को, यहाँ के जो सडौरा इलाके के लोग हैं, और कितना समय आपका बिलासपुर में लगता है? इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितना समय मुझे यहाँ पर देना है, वो डिपेंड करता है कहाँ पर काम ज़्यादा है। तो जब भी मौका मिले, वो हफ्ते में 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, क्योंकि बिलासपुर और सढौरा मुझे दोनों ही चलाने हैं हॉस्पिटल्स।